नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू सिखाने वाला हूं। तो ये जो ऑप्शन चेन आप देख रहे हैं ये है निफ्टी की। तो इस ऑप्शन चेन में अंडरलाइन या स्पॉट है वो निफ्टी है, जिसकी करंट प्राइस है 21,853 रुपए। इसको आपको ध्यान में रखना है। इसको बेस्ट व्यू पे ले जाते हैं तो ये पूरा दिखाई देने लगती है। तो दोस्तों, हमें ऑप्शन चेन में इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू समझने के लिए हमें इतनी ऑप्शन चेन की जरूरत है, बाकी को मैंने काट दिया। तो हमारी जो करंट प्राइस थी वो थी 21,853 रुपये। वो मैं यहाँ नोट कर लेता हूँ स्ट्राइक प्राइस के ऊपर। अब इस ऑप्शन चेन में आप देखें तो जहाँ पर दो कलर हो रहे हैं वहाँ पर हम एक इमेजिनरी लाइन खींच लेते हैं। इस लकीर को आप काल्पनिक रेखा बोल सकते हैं। इस काल्पनिक रेखा से बॉटम की तरफ, पहले यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ताकि आपको कंफर्म होगा। यहाँ इस तरफ होते हैं, इस तरफ ऑप्शन चेन में कॉल होते हैं और इस तरफ पुट होते हैं। अब इस लकीर है, इस लकीर के नीचे की तरफ कॉल की साइड में, ये समझा था हमने, ये इसका बॉटम है और ये टॉप है। तो इस लकीर से कॉल की साइड में नीचे की तरफ आईटीएम होती है और इस लकीर के ऊपर की तरफ कॉल साइड में ओटीएम होती है। इस लकीर के नीचे की तरफ पुट साइड में ओटीएम होती है और इस लकीर के ऊपर की तरफ पुट साइड में आईटीएम होती है। तो आईटीएम जो ऑप्शन होती है उसमें टाइम वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू दोनों ही होती है, और जो ओटीएम कॉल या पुट जो भी ऑप्शन है उसके अंदर इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती है, सिर्फ टाइम वैल्यू होती है। इसलिए बोलते हैं कि इसमें थीटा डीके होता है, क्योंकि उसमें टाइम होता है, जो टाइम के साथ में थीटा जो होता है वो डीके होता है। इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने का एक सिंपल फॉर्मूला है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने के लिए करंट जो प्राइस होती है उसमें से स्ट्राइक प्राइस निकालेंगे। तो करंट जो आपकी वैल्यू है, यानी मार्केट में जो निफ्टी चल रही है इस समय, इसकी करंट वैल्यू है 21,853 रुपए। अब माना कि हमारे को ज्ञात करना है 21,700 की जो स्ट्राइक प्राइस है उसकी हमें इंट्रिंसिक वैल्यू निकालना है कॉल साइड में। तो इसमें से हम माइनस कर लेंगे 21,700। तो ये वैल्यू आएगी 153 रुपए, जबकि यहाँ पर प्राइस है आपकी 231 रुपए। तो 231 माइनस 153, तो 153 रुपए है वो इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू है। अगर हम 231 में से और 153 माइनस करते हैं तो ये रह जाता है 78। तो 78 हमारा क्या हुआ, टाइम वैल्यू। तो इस केस में आई मीन इंट्रिंसिक वैल्यू है वो 153 रुपए है और टाइम वैल्यू है वो है 78। तो आई होप आपके इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू समझ में आया होगा। एक एग्जांपल पुट साइड का और देख लेते हैं। माना कि 22,000 की जो स्ट्राइक है इसके पुट की वैल्यू 213 रुपए है। तो मार्केट के अंदर जो करंट वैल्यू है वो है 21,853। अब दोस्तों यहाँ पर एक चीज का ध्यान देना है कि पुट साइड में हम जाते हैं तो इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने का जो फॉर्मूला होगा वो अलग हो जाएगा। यहाँ पर इंट्रिंसिक वैल्यू बराबर स्ट्राइक प्राइस माइनस करंट प्राइस होगा। स्ट्राइक प्राइस है 22,000 माइनस करंट प्राइस है 21,853। तो ये हुआ 147। तो 147 क्या हुआ, इंट्रिंसिक वैल्यू है। अब 147 माइनस, अब 213 माइनस 147, 66 रुपये इसमें टाइम वैल्यू है। अब यदि हम ओटीएम साइड में इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं तो पहले कॉल की साइड में आते हैं। कॉल की साइड में स्ट्राइक प्राइस मान लेते हैं 22,100। इसकी हम इंट्रिंसिक वैल्यू निकालें तो कॉल साइड में इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है इंट्रिंसिक वैल्यू बराबर करंट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस। तो यहाँ पर करंट प्राइस है 22,100, तो यहाँ पर करंट प्राइस है 21,853 और माइनस स्ट्राइक प्राइस 22,100। तो ये माइनस हो नहीं रही यहाँ पर, तो इसमें टाइम वैल्यू नहीं है। इसी प्रकार हम यहाँ आते हैं पुट की साइड में, तो मान लेते हैं 21,600 की जो स्ट्राइक है इसकी हम वैल्यू निकाल। इसका जो फॉर्मूला होगा इंट्रिंसिक वैल्यू बराबर स्ट्राइक प्राइस माइनस करंट प्राइस। तो स्ट्राइक प्राइस है 21,450 और माइनस करंट प्राइस 21,853। तो ये माइनस नहीं होगा, क्योंकि इसमें नहीं होगा, इसका मतलब है कि इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। अगर कॉल साइड में करंट प्राइस में से स्ट्राइक प्राइस माइनस हो रही है तो उस ऑप्शन में इंट्रिंसिक वैल्यू है, और पुट साइड में स्ट्राइक प्राइस में से करंट प्राइस माइनस हो रही है तो उस ऑप्शन में इंट्रिंसिक वैल्यू है। यहाँ पर ये वीडियो समाप्त होता है। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।